हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो बहुत छोटी सी कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, एनबीएफसी कंपनी है। तो उसके नतीजे आ गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले लास्ट क्वार्टर में इनको इतना ज़्यादा लॉस हुआ था इस कंपनी को। इस लॉस होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने भाव से मतलब दोगुने रेट पे आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बिजनेस तो है। इसीलिए जिन कंपनी का बिजनेस है, ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं कंपनी वाले अपने शेयर्स को डूबने नहीं देते हैं। तो ठीक है, जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए थे बहुत ज़्यादा खराब आए थे। अभी ये नतीजे हैं जो मार्च 2020 के नतीजों से बहुत ज़्यादा बेहतर नतीजे हैं। उसी को लेटे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने आज ट्रेड किया है, आज आप देख सकते हो सिंपली मैंने 27/8 को इसकी वीडियो में शायद अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो बनाने के बाद अपलोड आप देख सकते हो। 9:56 पे मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मार्केट 11,550 पे आनी ही आनी है, वो वहां तक आएगी आएगी। तो 2:30 बजे लगभग मैंने उसको सेल दे दिया था। 11,600 का स्टॉप लगा के 11,550 तक आएगी ही आएगी, तो वहां पर आ गई थी। तो सुबह ही मैंने कल शंकारा बिल्डिंग का जो शेयर था मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, बीटीएसटी दिया था। तो 395 से होल्ड था, तो 425 420 पे हमने बुक कर लिया। तो दूसरी कॉल 10 बजे मैं एसबीआई का बैंक का शेयर बाय करवाया था 210 के आसपास, उसको बोला बाय कर लो, होल्ड करो। तो 215 तक गया, वहाँ 214-15 पे हमने जाके बुक कर लिया इंट्राडे में। एसबीआई का वैसे ही मैं बहुत लोगों को बता भी चुका हूँ कि बहुत इसका टारगेट अभी काफ़ी ऊंचा है। तो इसलिए इसमें डेली में इंट्राडे, कल भी इंट्राडे किया था, आज भी आपको पता है डेली एसबीआई की मेरी कॉल तो होती होती है। तो 10 बजे कावेरी सीड्स को मैंने सेल करवाया। बहुत अच्छी मूवमेंट दी इसने, 632 पे सेल कराया, 620 तक गया नीचे तक। तो 622-23 के पास मैंने बुक कर लिया था इंटरडे में। ठीक है, कावेरी शेयर बहुत अच्छी मूवमेंट आई। बजाज फाइनेंस का शेयर था, उसको मैंने सेल करवाया, 3625 पे सेल करवाया। तो 3650 का स्टॉप लॉस लगा के 3600 तक गया, वहां पे बुक कर लिया। टाइटन का शेयर मैंने सेल करवाया 10:50 पे, 1135 पे सेल किया, 1125 तक गया, 1128 पे मैंने बुक कर लिया था। अल्ट्राटेक का शेयर मैंने सेल कराया 11:19 पे, 4,050 पे था। तो 4075 का स्टॉप लॉस लगा के 4,025 तक आया, वहां पे बुक कर लिया इंट्राडे में। एमसीएक्स का शेयर मैंने सेल कराया था 1690-1700 का स्टॉप लॉस लगा के। इसके में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, 1675 तक गया, 1675 पे बुक कर लिया। एलएनटी टेक को बाय दिया 1540 से लेके 1545 का टारगेट था, 5 रुपये उसमें बुक कर लिया 12:35 पे। फिर उसके बाद मुथूट फाइनेंस का ये मैंने कॉल दे तो दी थी, पर इसका मैंने फॉलोअप ही नहीं किया। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर लार्सन का शेयर बाय दिया था 972 से लेकर 980 का टारगेट था, वो टारगेट हो गया था। आईसीआईसीआई का बैंक 14:02 पे बाद में मूवमेंट आपको पता ही है कि 2:30 बजे के बाद मार्केट गिर गई थी। वरना इसमें एसीसी में मूवमेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट आनी थी। मार्केट गिरने की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आई। 2 रुपये इसमें बुक किए, 2 रुपये में 1402 तक बुक करके निकल गए। कल का कल देखेंगे। इनॉक्स लेयर में 50 पैसा आया। तो मतलब ये दोनों शेयर एंड वाले शेयर थे, मूवमेंट बहुत अच्छी आनी थी इनमें। रीजन यही था कि मार्केट एंड में गिर गई, उसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं दे पाए बाय में। बट ऊपर में सेलिंग करके 11 के 11 आज कॉल्स मैंने बुक किए हैं। इसकी वीडियो आपको तुरंत इस वीडियो के बाद आधे घंटे बाद मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको आईडीएफसी बैंक के जो है, इसको पहले वेबसाइट देख लो आप, idfc.com। बिजनेस इनका देख लो, आईडीएफसी फर्स्ट सिक्योरिटीज, मतलब एनबीएफसी कंपनी है ये, एनबीएफसी लिमिटेड। इनके ये प्रोजेक्ट है, आईडीएफसी प्रोजेक्ट का, आईडीएफसी फाउंडेशन है, आईडीएफसी अल्टरनेटिव है, आईडीएफसी ट्रस्टी है, वो आईडीएफसी कैपिटल सिंगापुर। इनके ये काफ़ी सारी कंपनीज आ गए। और इनका बिजनेस जो है, बिजनेस से तो आपको पता है, आईडीएफसी बैंक इनका, आईडीएफसी सिक्योरिटीज इनकी है, आईडीएफसी आईएफएल इनका, आईडीएफसी फाउंडेशन इनका। तो मतलब कहीं ना कहीं ये प्रमोटर कंपनी है इन सभी कंपनीज की। अभी इसका भाव का रेट, शेयर का रेट जो चल रहा है 28 रुपये के पास चल रहा है, 28 रुपये के आसपास चल रहा है। तो सिंपली मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अभी ये शेयर नैरो रेंज है, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ पड़ा है शेयर, स्टक बोलते हैं ना, फंसा पड़ा है शेयर। तो मैं पहले बोल देता हूँ, जिसने भी बाय करना हो
मैं पहले सिंपल बोल रहा हूँ, नतीजे तो जैसे आए आए हैं मेरे को, तो नतीजे 27 के पास अगर आए तभी बाय करना, आपने 27 से पहले मत बाय करना, ठीक है। ऊपर की तरफ मेरा टारगेट जाएगा 32 का टारगेट है। जो अग्रेसिव है वो ऑन द स्पॉट बाय कर सकते हैं, फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना। अगर 27 ये ब्रेक कर गया, सीधा आपको ये 22 रुपये पे मिलेगा, 22 रुपये पे मिलेगा, तो तब बाय करना उसको, ठीक है। पहले मत बाय करना, मतलब कहने का लेवल पे बाय करो, लेवल पे ट्रेड करो तो आप बचे रहोगे। तो पोजिशनल अगर 27 ब्रेक कर गया तो सिंपली ये 22 रुपये पे पोजिशनल आ जाएगा, तब आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो। तब 22 से लेके 32 का मेरा टारगेट होगा। तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, या तो 27 के पास बाय करना, ठीक है। थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, अगर 27 ब्रेक कर गया फिर निकल जाना, ठीक है। आपको पता ही है हर ट्रेडिंग में लॉस तो होता ही है, तो हमको ये देखना चाहिए कि कितना बंदा लॉस बियर कर सकता है, ठीक है। पहले आप 28 रुपये 80 पैसे पर चल रहा है, तो अगर 1-1.5 रुपये का लॉस कोई बियर कर सकता है तो कर ले। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है। अगर 32 ये ब्रेक कर गया, 32 मैंने सिंपली बोला होगा, तो 32 ब्रेक कर गया तो ये बहुत ज़्यादा बुल हो जाएगा, आप लोग ये पकड़ नहीं पाओगे शेयर को। वही बोल रहा हूँ, या तो 27 के पास बाय करना या 22 के पास बाय करना, ठीक है। 27 से नीचे सिर्फ सेल करना आप लोगों ने। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था, आईजीएल की शेयर की वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था 390 से पहले उसको मत पकड़ना, 390 तक वो गिरना ही गिरना है, 400 तक गिरना ही गिरना है। आज उसका शेयर का रेट देख लो, 403-400 के पास आ चुका है शेयर का रेट, ठीक है। तो जिसने बाय करना आईजीएल सिर्फ 390 के पास ट्राई करना, 390 ब्रेक करना है, फिर निकल जाना, फिर मत उसको रखना। मैं पहले बोला आईजीएल का शेयर, ठीक है। तो जैसे कि 422 पे शेयर था, तो वहां से गिरना तो था ही उसने। 423 के शेयर के नीचे ट्रेड कर रहा था, 423 से नीचे उसने गिरना ही गिरना था। 400 और 390 का मेरा टारगेट था, वहां तक आएगा। किसी ने बाय करना हो तो अग्रेसिव प्ले वहां पे बाय कर सकते हो। अगर आप कोई भी शेयर, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, अगर शेयर आप बाय भी कर लेते हो होल्डिंग में, ऊंचे रेट पे बाय कर लेते हो, अगर आपको पता हो शेयर गिरना तो उसको डेली सेल किया करो, ताकि आपका जो लॉस होता है नीचे की तरफ तो उसको आप कवर कर सकते हो। फिर उसको जब मान लो आपने कोई शेयर 50 पे बाय कर लिया, आपको पता भी, मैंने बोल दिया कोई भी शेयर होगा, चलो आपको पता है ये गिरना है, तो उसको डेली डेली सेल किया करो। अगर वो शेयर 40 तक आ जाता, 35 तक आ जाता, तो वहां पे आप अपने हिसाब से या तो मेरे से कांटेक्ट कर लिया करो, तो 35 पे आके आप एवरेज कर सकते हो, ताकि आपका ये शेयर का रेट 40 या 42 के पास आ जाए। तो उसके बाद शेयर भागते हैं वो, तो आपकी जो सेलिंग आपने नीचे किया होता, आप तब भी पैसे कमा सकते हो, और एवरेज करके आप इजीली निकल भी सकते हो शेयर से। तो सिंपली यही फंडा मेरा आईडीएफसी में है। तो अभी मैं आपको ये इसके जो नतीजे आए हैं वो डिस्कस करवाता हूँ। अगर ये 32 ब्रेक कर गया, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, 32 ब्रेक करता है ये शेयर ऊपर की तरफ, तो यार मेरा सीधा टारगेट 36 का होगा, 40 का होगा, पोजिशनल लॉन्ग रन में जाएगा ये शेयर, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 27, इसको बेस मान के आप 36 और 40 का ट्रेड ले सकते हो। तो सिंपली मैंने आपको इसका एनालिसिस तो मैंने आपको कर दिया है। तो यहाँ पे जो नतीजे आए हैं, नतीजे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनुअल नतीजे तो देखो 2020 में तो इनका बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हुआ। आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, 340 करोड़ का बिजनेस हुआ है। ये 2020 के नतीजे हैं। पहले कहाँ 11-12 हजार करोड़ का बिजनेस हुआ करता था। शायद इन्होंने मेरे ख्याल से आईडीएफसी बैंक को अलग कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को जो छोटी मोटी कंपनी से उसको अलग कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत कम, 11 हजार करोड़ से आप मान सकते हो 300-350 करोड़ बिजनेस रह जाए, मैं नहीं मान सकता। शायद इन्होंने कुछ ना कुछ अपने बिजनेस को बाइफरकेट किया, जिसकी वजह से इनकी सेल पे इफेक्ट पड़ा है। 2020 का ये डाटा है, तो मतलब ओवरऑल इन्होंने 1000 करोड़ का लॉस दिखाया था। ये नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो नीचे दिखाया गया है, 1000 करोड़ का लॉस दिखाया गया, बहुत ज़्यादा भयंकर लॉस दिखाया गया था। तो ये तो एनुअली नतीजे थे, ठीक है। दूसरा मैं आपको क्वार्टरली नतीजे जो आए हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो जून 2019 में 118 करोड़ की सेल थी, अभी 88 करोड़ की सेल है, ठीक है। बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, नो डाउट, कोई ना कोई इम्पैक्ट आपको पता है कोरोना की वजह से। मेरी 40
30 करोड़ की सेल कम हुई है मेरी, ठीक है। 118 के कंपैरिजन अगर करूंगा मैं ये, तो 130 करोड़, 30 करोड़ की मेरी सेल कम हुई। इतना तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है सेल के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट मैं नीचे अगर देखता हूँ, मेरे को प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो बच के आया फॉर द पीरियड 8 करोड़ के पास आया, 7.89। कहाँ मेरा प्रॉफिट 56 करोड़ था। तो मार्च के में देखो 53 करोड़ का मेरा लॉस था, 53 करोड़ का मार्च का डाटा है। तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शानदार नतीजे आए हैं। अब नतीजों देखो, मार्च 2020 दिखाया गया ना, मार्च 2020 में अगर मैं 52 करोड़ का लॉस दिखा के भी ये शेयर 18 रुपए से ऊपर भाग जाता है, 30-32 तक आ गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तो ये नतीजे अच्छे आए हैं। तो इसको ये अब एवरेज पे लेके जाएंगे। अगर आपको 27 ब्रेक करता है, सिंपली आप वेट कर लेना, 22 रुपए पे आपको इजीली मिल जाएगा। वहां पे आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते रख सकते हो पोजिशनल जो शेयर है। तब ऊपर की तरह मेरा 32 और 36 का टारगेट भी आएगा। लेवल पे बाय करोगे आप, अच्छी तरह कैपिटल भी सेव कर सकते हो आप लोग अपनी, ठीक है। तो मतलब कहने का 8 करोड़ की सेल आई है इनकी, प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया। तो 30 करोड़ की सेल कम हुई है। तो यही जून के नतीजों में अभी तो तक तो यही था। तो यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट भी क्वार्टरली जो है वो भी आ चुकी है। उसको देखने का तो फायदा नहीं, वो तो सेम चीज ही होगी। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो IDFC 27 अगस्त की ये एक 140th बोर्ड मीटिंग है IDFC बैंक की। IDFC ने इनका जो प्राइस वाटर हाउस है, को चार्टर्ड अकाउंटेंट LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनके। कंसोलिडेटेड डाटा यहीं पे आपको मिल जाएगा नीचे जो दिखाया गया इनका। ये देखो कंसोलिडेटेड डाटा आया ना यहाँ पर, अनऑडिटेड यहाँ पे आएगा। ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट है इनका, अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्वार्टर एंड। यही इनका मतलब, ये देखो 88 करोड़ की सेल आई यहाँ पे, और पहले मेरी 118 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं 30 करोड़ का यहाँ पे फर्क पड़ा है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। जो EPS इनका आया है 0.17 आया, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं है। पहले मार्च मतलब जब लास्ट क्वार्टर में था 1.52 नेगेटिव था, अभी 0.17 नेगेटिव, पर लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। तो ये जो 27-28 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर, ये 1 मिनट रुक जाओ, नेट प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर ये लॉस में दिखाया, क्योंकि इसमें और एक एडजस्टमेंट की हुई यहाँ पर आप देख सकते हो। टैक्स पे कर दिया है 22 करोड़ का, तो यहाँ पे प्रॉफिट आया। तो उसके बाद ये डेफर टैक्स, करंट टैक्स 22 करोड़, फिर 6 करोड़ मतलब 26 करोड़ का टैक्स पे करके प्रॉफिट एंड लॉस 34 करोड़ आया था। वहां पे ये 26 करोड़ पे करके, वही मैंने आपको बोला 7-8 करोड़ इनको कहीं ना कहीं ये बचा है। 34 में से 26 माइनस करूंगा, 7-8 करोड़ कहीं ना कहीं इनको बचा है। तो बाकी ऊपर से इनके कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूशन टू ओनर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो सिंपली मैंने आपको इस वीडियो का एनालिसिस करके बता दिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। थैंक्स, गुरचरण हेयर। मतलब मेरे को हैरानी ये